ओके, अपार शक्ति जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच अरुण। दंगल के लिए बहुत ही अप्रिशिएट की जा रही है और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 क्रॉस कर चुका है और अगर हिंदुस्तान में देखें तो 150 क्रॉस कर चुकी है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको फिल्म के। थैंक यू सो मच। दंगल फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसी रही आपकी जर्नी आरजे से लेके यहाँ दंगल तक, अगर आप कुछ थोड़े में अगर आप बताना चाहें। यार ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थी, कुछ चीज़ें बहुत आसान थी। आसान चीज़ ये थी कि आई वॉज ऑलवेज द पीपल्स पर्सन, आई लव टॉकिंग, तो इसलिए रेडियो बहुत नेचुरली मैंने रेडियो को अडेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में। जो चीज़ें मुश्किल थी, मुझे आयुष भैया एक बात कहा करते थे, आयुष्मान भैया, कि आप जब रेडियो और एंकरिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा माइक से कैमरे से बात कर रहे हैं, हमेशा कैमरे की आंखों में डाल के बातें कर रहे हैं व्हेन यू आर एंकरिंग और वीजिंग। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपने अपना आंख चुरानी होती है कैमरे से, यू डोंट हैव टू टॉक टू द कैमरा एट ऑल। तो दोनों के दोनों बहुत ही अलग प्रोसेस है, उनके मोडस ऑपरेंडी बहुत अलग है। सो उसको पहले वाले को अनलर्न करके इस पे आना मुश्किल था काफ़ी, बट अदरवाइज द जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्यूटिफुल, इट हैज़ बीन अ वेरी एप्ट जर्नी। बहुत अच्छी बात है कि मैं 8 साल के होमवर्क के बाद, जहाँ मैंने रेडियो किया, थिएटर किया, टीवी होस्ट वीरा में, उसके बाद मैं इसमें आया हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज़ द वे आई ऑलवेज वांटेड इट टू बी, एंड लाइफ कुड नॉट हैव बीन मोर हंकी डोरी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून है, एंड आई थिंक आई एम जस्ट इस मोमेंट को जितना एंजॉय मैं कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। तो हम ऐसा माने कि रेडियो के बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे एक्टिंग में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने रेडियो के बाद कतई डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एंकरिंग के बाद। एंकरिंग का फिर भी शायद मैंने डिसाइड किया था रेडियो के दिनों में। ये प्रोसेस था फ्रॉम रेडियो टू एंकरिंग टू एक्टिंग। क्या है ना, तीनों बहुत अलग चीज़ें हैं, ऊपर से तीनों बहुत अलग माध्यम हैं, एंड एट द सेम टाइम तीनों की इंडस्ट्रीज़ बहुत अलग हैं। तीनों के जो धुरंधर लोग हैं या जो भी लोग जिनके साथ काम करना चाहते हैं वो अलग हैं बहुत। एंड मैं तो दिल्ली रहता था हमेशा से ही, तो एक्टिंग का ज़्यादा कैमरे के आगे आके एक्टिंग करने का ज़्यादा स्कोप नहीं था। इट इज़ ऑलवेज आप थिएटर पे स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी एक्टिंग ही है, और वो तो आप मुझसे छीन नहीं सकते। मैं दिल्ली में बैक टू बैक प्लेस कर रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। एट द सेम टाइम अगर मुझे लगा कि मुझे आके कैमरे के सामने एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं आई जिसको देखकर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊं या कुछ ऐसा करूं। दिल्ली में ही दंगल की कास्टिंग हुई, ऑडिशन हुए, एंड आई वाज लकी इनफ टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मुकेश छाबड़ा को, आमिर सर को, नितेश सर को मेरा ऑडिशन पसंद आया, एंड दे कास्टेड मी, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। जी, तो जब ऑडिशन हुआ आपका इस फिल्म के लिए, ताऊ जी का, मतलब ताऊ के अपोजिट में ये, तब क्या कुछ फीलिंग थी आपकी? डर ज़रूर था थोड़ा सा जी, कि आमिर सर के साथ आपने स्क्रीन शेयर करनी है, बहुत मुश्किल है वो काम। वो हमारे देश के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स हैं, और कमाल की बात है वो ही इज़ नॉट अ स्टार इन द हेड। सबसे अच्छी बात आई थिंक ये, इसी वजह से मैं शायद बहुत अच्छी तरह उनके साथ एक स्क्रीन पे बड़े प्यार से कंफर्टेबल हो सका मैं, क्योंकि ही इज़ अ स्टार बट अदरवाइज ही इज़ नॉट अ स्टार इन द हेड, रादर ही इज़ अ सुपर डुपर, ही इज़ अ मेगा स्टार। लेकिन दिमाग में वो एक पैसे के लिए भी स्टार नहीं है। वो हर एक को मेरिट पे उनसे डील करते हैं, हर एक इंसान के साथ बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, एंड बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए आज के युग में, जहाँ लोग बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं, जहाँ लोग बहुत जहाँ लोगों को बस टाइम नहीं है, जहाँ पे इम्पेशेंट चलो फिर भी कोई है कोई नहीं है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए। सो उस युग में उन्होंने हर एक के लिए टाइम निकाला है, हर एक इंसान से बहुत प्यार से बात की है, एंड आई थिंक दैट मेक्स हिम द जीनियस ही इज़। तो आपके भाई का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला, या आपने उन्हें बताया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और आमिर जी के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? मैंने फ़ोन में बताया था उनको कि मैं शायद आमिर सर के साथ एक फिल्म करने वाला हूँ। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। 1.5 साल ऑफ कोर्स उनको वेट करना पड़ा देखने के लिए, क्योंकि आमिर सर की जो फिल्म है वो पूरे तसल्ली से टाइम लेके बनाई जाती हैं, एंड आपके सामने है कि क्यों इतना टाइम लिया जाता है, क्योंकि तभी वो एक कड़क प्रोडक्ट निकल के आता है। एंड इस 1.5 साल में मैंने उनको अपनी स्क्रिप्ट की कॉपी नहीं दी। आई नेवर वांटेड आयुष भैया टू रीड माय स्क्रिप्ट, आई वांटेड हिम टू जस्ट कम एंड वॉच द फिल्म।
सिर्फ मेरी वाइफ ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी मेरी फैमिली में से, और किसी ने फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। और मेरा नरेशन है फिल्म में, ये मैंने अपने पेरेंट्स को तक नहीं बताया था। इवन माई पेरेंट्स डिड नॉट नो दैट आई एम अ नरेटर इन द फिल्म। सो मेरे इन-लॉज देखने आए थे फिल्म, उनको भी नहीं पता था कि मैं नरेटर हूँ। वो हैरान एकदम से, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा लेट बी अ सरप्राइज, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक द एंटायर टीम वॉज वेरी कीन ऑन नॉट टेलिंग एनीवन दैट अपार इज अ नरेटर। इसलिए आपने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में फिल्म से पहले, जब रिलीज से पहले, किसी से नहीं सुना होगा कि अपार नरेशन कर रहा है फिल्म की। और एट द सेम टाइम इसका एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन भरा माहौल था नरेशन को लेकर, क्योंकि हमारे देश में नरेशन अमिताभ बच्चन सर ने की है, ओमपुरी सर ने की है, इरफान खान ने की है, नसीरुद्दीन शाह ने की है। यार इतने मैंने जो नाम बोले हैं आपके सामने, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट इन द कंट्री, दे आर द बिगेस्ट आर इंडस्ट्री हैज़। अगर ये लोग नॉर्मली फिल्म की नरेशन करते हैं और उसके बाद एक न्यू कमर जिसने अभी तक लाइफ में कुछ नहीं किया है, स्पेशली ऑन एक्टिंग फ्रंट, उसको आपने चुना है इस इतनी बड़ी फिल्म को नरेट करने के लिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बट थैंकफुली इनफ आई हैड नितेश सर, आमिर सर, मुकेश पाजी, अदर एक्टर्स अराउंड मी टू कीप मी एट ईज, कीप मी कंफर्टेबल, एंड बहुत हैप्पी वाइब्स थी हर जगह। तो इसलिए जब आप हैप्पी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं आसपास, हमेशा आप काम अच्छा करते हैं। जी बिल्कुल। एंड जब आपने अपने भैया और भाभी और हाँ, फैमिली वालों को ये फिल्म दिखाई कि आइए फिल्म देखिए, उनका क्या रिएक्शन हुआ? खास करके आप आयुष्मान जी को बताना चाहेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? ही hugged me tight and he was like तूने बहुत अच्छा काम किया। और जब तक उन्होंने ये बात नहीं बोल दी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई थी। इतने लोग तारीफ़ कर चुके थे, उनसे पहले काफ़ी लोग फिल्म देख चुके थे, बिकॉज ही वॉज शूटिंग बैक टू बैक फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म। तो उन्होंने मूवी रिलीज होने से एक दिन पहले ही प्रीमियर पे ही फिल्म देखी है। सो जब उन्होंने आके मुझे हग किया और बोला कि बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ about you, about the film, that is when I gained confidence. I was like, अब ठीक है। I think whosoever is working not only in this industry, otherwise also, वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्लीज़ करना चाहता है। और अगर फैमिली प्लीज़ हो जाती है तो आपको बहुत हैप्पीनेस होती है। So I think that was a very big moment for me. My wife cried a lot while watching the film. मैं और मेरी वाइफ 4 या 5 बार देख चुके हैं फिल्म। Every time we cry together, and I think she has just helped me to be very easy in this past year and a half जब तक मैं फिल्म कर रहा था। So I just can't feel more blessed here. चलिए, ये तो रियल लाइफ की बात थी। अब मैं कुछ दंगल के और स्क्रीन की बात करना मतलब फिल्मी दुनिया की बात करना चाहूँगा, जो हमने स्क्रीन पे देखा। ताऊ जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कहाँ पर आप ताऊ जी के साथ डरे आप? क्योंकि हमने देखा वो एक जब वो ऐसे मतलब पीछे से पटकते हैं तो क्या उसे क्या कहते हैं, उनका नाम नहीं पता, 5 पॉइंट मिलते हैं। 5 पॉइंट, हाँ, 5 पॉइंट मिलते हैं। तो वो जब आपके ताऊ जी आपके साथ ट्राई करना चाहते थे तब आप वहाँ से भाग गए। कहाँ नहीं, तब वो आप अपने ताऊ जी से, और वो वाला कैसा रहा एक्सपीरियंस? जिस सीन की आप बात कर रहे हैं कि ताऊ जी 5 पॉइंटर ट्राई करना चाहते थे, वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, ऋत्विक कर रहा था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली वांट टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक ऋत्विक फॉर मेकिंग ओमकार पॉसिबल। ओमकार को बनाने के लिए ऑफ कोर्स जो 3-4 राइटर्स हैं, शहरी पाजी एंड मेहरोत्रा साहब एंड नितेश सर एंड एवरीवन, उनका तो बहुत बड़ा रोल है ही है। बट ओमकार को ओमकार बनाने का श्रेय मेरे साथ साथ ऋत्विक को भी जाता है, एंड ऑफ कोर्स मुकेश छाबड़ा हु थॉट कि हम परफेक्ट कास्टिंग है इसके लिए, इस रोल के लिए। सो आप 5 पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसको डर लगा था, इसलिए नहीं मैं जा रहा हूँ। बट वहाँ पे रेसलिंग के मेरे कुछ ज़्यादा सीन है नहीं है असली में। नहीं, ताऊ जी ने रियल लाइफ में ऐसे कोई रेसलिंग नहीं की हमारे साथ वहाँ पे। हमारी प्रैक्टिस, यार डर नहीं लगा, वही मैं कह रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हैं आपको, इतनी ईजी आपकी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, आपको लगता ही नहीं है कि आप आमिर खान के साथ बैठे हैं। क्योंकि वो इंसान एक ऐसे हैं जो सिर्फ आसपास हर एक इंसान को इज्जत देना चाहते हैं, आप करके बात करते हैं, बहुत ही वो नितेश सर को नितेश सर बोलते हैं। इमेजिन नितेश सर उनसे उम्र में छोटे होंगे,
वो नितेश सर को नितेश सर बोलते हैं, मैं तो सर बोलूँगा ही, मुझसे बड़े हैं नितेश सर उम्र में और एक्सपीरियंस में भी। बट आमिर सर जैसा इतना बड़ा इंसान भी डायरेक्टर को सर करके बुला रहा है, आप खुद सोच लें कि वो कितने ज़्यादा विनम्रता से लोगों के साथ पेश आते हैं। एंड वो पैक वाला स्क्रीन तो पैक वाला यार आपको पैक बनाना चाहिए था, लेकिन आपने बोला कि अरे एक ताऊ जी एक पैक बनाइए जरा। यार अरुण भाई, रियल लाइफ में आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। नहीं हम फिल्मी, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। स्क्रीन पे देखा, हाँ उसी पे आ रहा हूँ। रियल लाइफ में आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। तो और मैंने सच बता रहा हूँ, अभी तक ट्राई भी नहीं की है। मैंने ना ड्रिंकिंग ट्राई करी है ना स्मोकिंग ट्राई की है, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने बहुत परहेज किया इन चीज़ों से। एंड मेरे जो पिताश्री हैं, वो जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, तो हमारा घर एक जंगल है और वो शेर है पापा। उनके कहने के हिसाब से ही सब कुछ होता था घर पे। तो उन्होंने एक बार अगर मना कर दिया ड्रिंक नहीं करनी तो नहीं करनी। एंड ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर बाय प्रोफेशन, नॉट दैट ही वो मना नहीं करते हैं कभी किसी को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या नॉनवेज खाने से। वो पंडित नहीं है, ही इज़ अ प्रॉपर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर। ही इज़ रिटन 32 बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मोल्स, ये सब बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता था पापा अगर कह रहे हैं कि भैया नहीं पीना तो नहीं पीना है, तो मैं पापा की बातों में आके मैं अभी तक आज तक मेरी ज़िंदगी में पी नहीं है। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि यार वहाँ पे ताऊ जी को बोल रहा हूँ कि एक मेरे लिए भी आज बना दो। आई थिंक वो सीन ही करते हुए इतना मज़ा आ रहा था, वो सीन तो करते हुए इतना मज़ा आ रहा था दैट और जब मैं अभी उन्होंने डाली है, पानी भी नहीं मिक्स किया, मैं पहले एक सिप ले चुका हूँ और बहुत कड़वा लग रहा है मुझे वो सिप। एंड उनके साथ एक अलग माहौल हो जाता है ताऊ जी के साथ फिर। बट उसमें एप्पल जूस था तो इट्स ओके। हाँ वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में तो आप ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पे आपको शेयर करने को कहा गया तब क्या कुछ फीलिंग थी? नहीं यार सही है, अगर मैं ड्रिंक शेयर कर भी रहा हूँ तो आमिर खान के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील। तो बड़ा मजा आया इन दैट केस तो यार। एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स थी हमारी शूट करते हुए, बिकॉज बहुत एक तो लुधियाना में इतना माहौल बना हुआ था वहाँ पे। हम लुधियाना में शूट कर रहे थे, इसका पटियाला दिखाया गया था लेकिन हम लुधियाना में शूट चल रहा था वो। आसपास इतनी भीड़ थी, सब लोग आमिर सर को इतने तहे दिल से स्वागत कर रहे थे उनका, तो काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ शूट करते हुए। एंड रात को जब ये सब बातें चल रही हैं, साथ में जोक्स चल रहे हैं, साथ में मूंगफली रखी हुई थी हमने, सर चल रहा था माहौल, अच्छी बात है। एक और रियल लाइफ की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि जब फाइनल मैच चल रहा होता है तो आमिर खान को बंद कर दिया है जी, और आपको वहाँ पर स्क्रीन पे आपको जी, क्योंकि आमिर ने, तो वो टाइम पे कुछ प्रेशर फील करते हैं आप, क्योंकि आमिर तो है नहीं वहाँ पे, वो बेटी और आमिर। यार एक्चुअली उस टाइम पे ना, सच में आपको बताऊं तो प्रेशर इस चीज़ का फील नहीं हो रहा था कि आमिर सर नहीं है। प्रेशर इस चीज़ का फील होता, हम उस समय भी शूट करते हुए इतना ज़्यादा रेसलिंग के अंदर घुस गए थे कि कम ऑन गीता। खुद भी अगर आप मेरा रिएक्शन देखेंगे कि ओह ये नहीं गया, वो इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिक वे से सब कुछ किया गया था, तो प्रेशर वाली बात कोई नहीं है। बट ऑफ कोर्स वो एक सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है कि आमिर सर उस समय बंद हो चुके हैं। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट करता है, स्पेशली बिकॉज ये एंड में ये दर्शाता है कि वो लड़की बिना अपने पिताश्री के भी परफॉर्म कर सकती है। एंड दिस इज़ फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरी वन, कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, और आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पापा ने, मम्मा ने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हो सकता है आपको गाइड किया हो, आपको सिखाया हो कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद करना है ऐसा। और वो बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है। जब फिल्म के फर्स्ट हाफ में लड़की को पुल के ऊपर से कूदना है, वो उन्होंने तब नहीं दिखाया फिल्म में। वापस कट टू शी सिटिंग ऑन द स्टेयर्स एंड शिवर कर रही हैं दोनों बेटियां उनकी, और माँ टावल लेके आ रही है। बट कट टू द क्लाइमैक्स वेयर वो ये रीथिंक कर रही है और सोच रही है, एकदम से बाहर निकल के आ रही है उस पानी से, उन मुश्किलों से बाहर निकल के आ रही है। आई थिंक दिस इज अ स्टोरी फॉर एवरीवन जो लर्न करना चाहते हैं जिंदगी के लेसन्स। एंड आई होप, अभी तो आमिर सर थे सिखाने के लिए, आपको गाइड थ्रू करने के लिए व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जब आमिर सर नहीं होंगे, आई एम श्योर ऐसा दिन आएगा कभी बहुत जल्द। तो आई होप मैं उस समय अपने आप को उस पानी से बाहर निकाल के अकेले एक्ट कर पाऊँ,
without Amir sir as well. And यही सीखा है आमिर सर से, नितेश सर से, मुकेश छाबड़ा से, आयुष्मान भैया से, हर एक से, जितने भी बाकी लोग सीनियर्स हैं. आई एम डूइंग माई नेक्स्ट फिल्म विद वरुण धवन. ही इज़ अ ग्रेट गाय. वरुण पाजी इज़ लाइक, मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा एक भाई है इंडस्ट्री में. नाउ ऐसे मेरे 2 भाई हैं इंडस्ट्री में. सो आई थिंक दिस अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज पीपल एंड आई एम लर्निंग एवरी सेकेंड. चलिए हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में Yeah. बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम फिल्मी दुनिया से बाहर आते हैं. फिल्म का हम जो कलेक्शन देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड 200 और हिंदुस्तान में 155 क्रॉस कर चुके. आप एज एन बीइंग ह्यूमन जानना चाहेंगे कि कितना फिल्म का कलेक्शन आप चाहते हैं कि इतना होना चाहिए? कुछ यार ऑनेस्टली आपको सच बताऊं मैं आपको, आमिर खान सर एक ऐसे इंसान हैं जो अवार्ड्स और कलेक्शन इन दोनों के बारे में सोचते नहीं हैं. एंड आई थिंक यही शायद वजह है कि उनकी कलेक्शन सबसे ज़्यादा होती है. जो इंसान ज़्यादा सोचता है ये कलेक्शन ये कलेक्शन ये कलेक्शन, शायद इतनी कलेक्शन हो नहीं पाती है. सो वी वर नेवर वरीड अबाउट, वी नेवर थॉट, वी नेवर टॉक्ड अबाउट, वी नेवर स्पोक अबाउट इट. हमने 1.5 साल के एंटायर फिल्म मेकिंग, दंगल के पूरे, जब तक हम 1.5 साल का जो पीरियड था, 1.5 साल में कभी किसी ने ये बात नहीं करी कि ये फिल्म कितने करोड़ कमाएगी. एवरीवन वाज जस्ट देयर टू वर्क ऑनेस्टली, दैट्स इट. उसके बाद कितने करोड़ कमाएगी कितने नहीं, यार ये तो आई थिंक आप सबके ऊपर है कि लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे इस फिल्म को और कितनी बार देखने जाएंगे और सब लोग कितने लोगों को दोबारा बाकी लोगों को ले जाएंगे. तूने देखनी नहीं है, चल मेरे साथ, अभी तूने देखी क्यों नहीं है फिल्म अभी तक, मेरे साथ चल. सो आई डोंट नो कितने लोग इकट्ठा होंगे और कितना ये 400 500 600 कितना करोड़ कर जाएगी, हो सकता है उससे भी ज़्यादा. लेकिन वी वर नेवर वरीड अबाउट इट, वी नेवर स्पोक अबाउट इट. एंड आई डोंट थिंक सो आमिर सर अपनी फिल्में नंबर्स को सोच कर बनाते हैं. दैट्स वाई हिज फिल्म्स आर सो नेचुरल एंड सो ऑर्गेनिक. जैसे मैंने फिल्म नहीं देखी थी, इसने मुझे आज दिखाई कि पहले तू फिल्म देख, उसके बाद तू इंटरव्यू करेगा. That's what I'm saying. That's what I'm saying. दोस्त लेके जा रहे हैं आसपास, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं बच्चों को, बच्चे लेके जा रहे हैं पेरेंट्स को, टीचर्स लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स लेके जा रहे हैं टीचर्स को. They're all getting together. It's a revolution in a way. You know, to accept wrestling, to accept these films which are so true, which are so real. तो ये एक बहुत कमाल का, आई थिंक ये ऐसी फिल्म्स हमारी इंडस्ट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आती हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट. इसलिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में Yeah. आप बात कर रहे थे, वरुण धवन एंड यू, आप कह रहे थे कि Yeah. आपके 2 भाई हैं. Yeah. हम ऐसी विश करेंगे कि इंडस्ट्री में सब आपके भाई हो. फिल्म का नाम जानना चाहिए. फिल्म का नाम, इट्स अ धर्मा फिल्म कॉल्ड बद्रीनाथ की दुल्हनिया. बद्रीनाथ. And super talented guy Shashank Khaitan is directing it. इतना कमाल का इंसान है वो. And he's so funny, he's so natural, he's so nice, he's so humble, he's so approachable. और धर्मा कैंप में तो हमेशा बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ काम होता है और बहुत ही अच्छी वाइब्स होती हैं, फन होता है वहाँ पे हमेशा. सो मज़ा लेके बनाया जाता है फिल्म को. तो वहाँ बहुत मज़ा आया. I'm just doing a special appearance there. छोटा सा रोल है, आपको देख के बहुत मज़ा आएगा. इसलिए अगर वरुण धवन एंड आलिया, ये दोनों फिल्में हैं. एंड उसके साथ साथ आई एम कंपोजिंग माई सेकंड सॉन्ग राइट नाउ. तो जल्दी मैं अपना सेकंड गाना लेके आऊँगा. फर्स्ट गाना अभी 3 महीने पहले एक बारी हाँ कहते, जो आयुष्मान का गाना था. सो आयुष्मान ने वो गाना गाया था और हम दोनों ने वो इकट्ठे कंपोज किया था और लिखा था. जी. तो एल्बम का नाम अगर कुछ अगर आप जो अभी आनी है, नहीं, जो आनी है वो बिल्कुल अभी रॉ स्टेजेस पे है. गाना तैयार है लेकिन 19 इक्कीस अभी थोड़े स्केप्टिकल हैं इस चीज़ को लेकर कि एग्जैक्ट नाम क्या रखा जाए, क्या इसको किस जोन में डाला जाए, अकूस्टिक अनप्लग्ड जोन में डाला जाए कि थोड़ा इसको लवी डवी कूल जोन में डालें या थोड़ा वेस्टर्न जोन में डालें या इसको ईडीएम बना दें कुछ. उसको अभी सोच रहे हैं, उसको क्रैक कर रहा हूँ मैं अभी. भाई भी कुछ टिप्स देते हैं एल्बम म्यूजिक फ्रंट पे? ऑफ कोर्स यार, म्यूजिक फ्रंट पे तो वो ही टिप्स देते हैं सिर्फ. मैं ऑलरेडी अपने 3 गाने स्क्रैच कर चुका हूँ, 3 गाने बना के साइड पे कर चुका हूँ बिकॉज ही डिडंट लाइक दोस सॉन्ग्स. एक आखिरी सवाल कि मैं आपका गाना भी सुन रहा था अभी और आयुष्मान जी की भी मैंने टोन सुनी है, आपकी भी लुक के बारे में Yeah. मैंने देखा है. Yeah. और मैंने जितना सोशल नेटवर्किंग म्यूजिक हाँ. मैंने जितना पढ़ा किया, काफी सिमिलर है. सेम दिखाई यार देता है, देखो, सेम टोन है, सेम गाना गाते हैं. हम ये कुछ कहना चाहेंगे या क्या फील करते हैं? we have shared a common room for 23 years. 23 साल तक हम एक ही कमरे में रहे हैं. उसके बाद 21 में एक्चुअली, उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे और मैं दिल्ली चला गया था. तो हमारी बातें, हमारी हरकतें, हमारी आवाज़ सिमिलर होना लाजमी है. एंड अगर कोई मुझे आए कहता है यू लुक लाइक आयुष्मान, आई फील वेरी प्राउड बिकॉज आई थिंक इज़ रियली गुड लुकिंग. एंड नंबर 2, आई थिंक कई लोग ऐसे बोल जाते हैं कि यार आयुष्मान जैसा दिखता है वो तो. सो द चार्म ऑफ बीइंग
his younger brother is a lot more than, you know, all these things जो लोग कभी बोल देते हैं कि ये तो second Aishwarya कुछ कर रहा है. Just in case. Yeah. जी चलिए थैंक यू सो मच एंड विश Cheers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. you